हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएनएस की सेक्शन 2 यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया। ये सारी परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं। यहाँ तक कि बीएनएस की सेक्शन 2 में 39 डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं, यानी कि 39 परिभाषाएं हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में 39 परिभाषाएं बताई गई हैं, जिसमें से आज हम 20 परिभाषाएं लिए यानी कि 20 डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारी पहली परिभाषा है कार्य की। तो कार्य की परिभाषा बताई गई है। ये कार्य से मतलब यहाँ ये बताया गया है कि कार्य चाहे एक हो और चाहे अनेक हो या कार्यों की श्रृंखला हो, वो सारा चीज कार्य के ही अंतर्गत आएगा। पॉइंट नंबर 2 आता है जीव जंतु। जीव जंतु यानी कि मनुष्य को छोड़कर, मानव जाति को छोड़कर अन्य जितने भी प्राणी धरती पर हैं, उन सबको जीव जंतु के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है बालक। बालक में ये बताया गया है कि 18 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा वो बालक ही कहलाएगा, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 16 साल का हो, चाहे वो 17 साल का हो। अगर वो 18 वर्ष से कम है तो वो बालक ही कहा जाएगा, यानी कि न्याय। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कूटकर्ण। कूटकर्ण यानी कि नकली। वो व्यक्ति जो कि हूबहू रियल चीजों को, जो असली चीजें हैं, उनकी कॉपी बनाता है, उनकी नकल करके नई चीज बना देता है, वो क्या कहलाता है? वो कूटकर्ण यानी कि नकली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है न्यायालय। न्यायालय से मतलब न्यायाधीश से है, यानी कि जज से है, जो कि न्यायालय का यानी कि कोर्ट का कार्यभार संभालता है। तो न्यायालय का जो कार्यभार संभालता है न्यायाधीश, तो न्यायालय का सेंस यानी कि न्यायालय का जो अर्थ यहाँ पर है वो न्यायाधीश से है। नेक्स्ट है मृत्यु। यहाँ पर मृत्यु कारित हो। मृत्यु तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मृत्यु को की भी परिभाषा यहाँ भाग 2 में दी गई है। नेक्स्ट आता है बेईमानी। बेईमानी कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करता है तो वो बेईमानी कहलाता है। नेक्स्ट आता है दस्तावेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8 दस्तावेज। दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा कोई विषय जिसे अक्षरों या अंकों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सके उसे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कपट पूर्वक। कोई भी कार्य कपट पूर्वक यानी कि किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए धोखे या बेईमानी के साथ किया जाए, कपट के साथ किया जाए, तो वो कपट पूर्वक आता है। इसकी भी डेफिनेशन हमारे भाग 2 में यानी कि सेक्शन 2 में बताई गई है। नेक्स्ट है लिंग। लिंग जो है पॉइंट नंबर 10 हमारा, लिंग ये बताता है कि ये सर्वनाम का जो शब्द वह है, ये वह शब्द जो है हिंदी का जो सर्वनाम शब्द वह है, ये हमारा किसी भी लिंग या जाति को नहीं देखता है, यानी कि वो स्त्रीलिंग के लिए भी यूज हो सकता है, वो पुल्लिंग के लिए भी यूज हो सकता है, और वो ट्रांसजेंडर यानी कि उभय लिंग के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, तीनों ही जगह पर वह का यूज होता है। लिंग हमें यही बताता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 11 हमारा सद्भावना। सद्भावना ऐसी वो फीलिंग्स, वो भावनाएं जो कि सिर्फ किया जाता है, कहा नहीं जाता। तो आप सद्भावना से मतलब अच्छे से समझते हैं सद्भावना क्या है। पॉइंट नंबर 12 कहता है सरकार के बारे में। सरकार के बारे में बताता है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो तरह से जो हमारी सरकार काम करती है। सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 आता है संश्रय। संश्रय जैसा कि संश्रय, संश्रय का अर्थ जैसा आप समझ रहे हैं आश्रय, किसी संश्रय किसी को आश्रय देना, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किसी अपराधी की हेल्प करना वही गलत बात है, यानी कि गवर्नमेंट की नजर में वो गलत है जो कि किसी अपराधी को संश्रय देता है। संश्रय दीजिए लेकिन किसी आम आदमी को जिसे जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, जो कानून से बचकर भागा हुआ मुजरिम है, उसे संश्रय देना अपराध ही है। तो संश्रय क्या है? जैसे क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति जब आपके यहाँ आता है तो आप उसे क्या देते हैं? आश्रय देने के लिए क्या देंगे? सबसे पहले आप उसे पेय पदार्थ यानी पानी देंगे, खाना देंगे, रहने के लिए घर देंगे, कपड़े भी आप दे सकते हैं, और कहीं भी आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कराना, ये सारी चीजें आप उसे देते हैं। लेकिन यदि कोई अपराधी है जिसे आप संश्रय दे रहे हैं, आप उसे अपराधी को जिसे आपने संश्रय दिया है, उसे ये सारी जरूरत की चीजें देने के साथ आप उसे गोला बारूद, हथियार या कहीं आने जाने के लिए कोई भी सुविधा प्रदान करा रहे हैं, तो यहाँ पर संश्रय के अंतर्गत वो देखा जाएगा, यानी कि आप भी वहां पर अपराधी माने जाओगे। नंबर 14 आता है क्षति, यानी कि किसी को चोट देना। तो चोट शारीरिक रूप से ही नहीं होती है, बल्कि मानसिक रूप से या फिर मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर
आप उसे क्षति पहुँचा सकते हो। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसकी ख्याति को ठेस पहुँचाकर, हानि पहुँचाना, ये सारी चीज़ें क्षति के अंतर्गत देखी जाएँगी, उसे हानि ही यानी कि चोट ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 15 अवैध, जो कि सरकार की नज़र में वैध नहीं है, जो सरकार करने के लिए परमिशन नहीं देती है, जो गवर्नमेंट हमें करने के लिए मना करती है, वे सारे कार्य अवैध होते हैं यानी कि इल्लीगल माने जाते हैं, यानी कि इसे अवैध। हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में न्यायाधीश की भी परिभाषा दी गई है। वो लोक सेवक जो कि जज है यानी कि कोर्ट को चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है जज, वही हमारा न्यायाधीश होता है। फिर तो 17 में जीवन के बारे में बताया गया है। कोई भी मानव जीवन, वो व्यक्ति जो कि जीवित है, वे सारी चीजें जीवन के अंतर्गत आएंगी, यानी कि जीवित जीवित चीजें जीवन के अंतर्गत आती हैं। फिर है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि जैसे कि भारत के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो हमारे भारत में ही लागू होते हैं। तो जिस स्थान पर जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो वही लागू होते हैं, वो कहलाता है स्थानीय विधि। फिर आता है पुरुष। तो पुरुष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 का जो पॉइंट नंबर 19 है, पुरुष, यहाँ पर किसी भी आयु का नर, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो सब पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वहां पर कोई औरत, बच्ची या अन्य कोई जाति नहीं आती है। तो पुरुष में सिर्फ नर पुरुष के बारे में बताया गया है। फिर मास और महीना, तो जैसा कि आप जानते हैं मास और महीनों के बारे में 20 में बताया गया है।